गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ फिट और फाइन होंगे दोस्तों। हालांकि काम में थोड़ा सा चेंजेस तो आए हैं, बट मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है। और मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद यही होता है कि जितने भी ड्राइवर भाई जो नए आ रहे हैं या पुराने हैं, जिनका काम नहीं हो पा रहा है या किसी कंडीशन में फंस जाते हैं, तो आपको एवरेज काम कैसे निकालना है, मैं बस वो तरीका बताता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, आज मैं काम के साथ साथ आपको एक 7 तारीख की, जो 7 फरवरी 2026 को जो स्ट्राइक होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद वो बताता हूँ क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। तो पहले हम आज का व्लॉग आपको बताते हैं आज मैंने कितना काम किया दोस्तों। आज तारीख है सॉरी आज तारीख है 5 फरवरी 2026 और दिन है थर्सडे का। दोस्तों आज मैं निकला था दोपहर के 1 बजे, और आप देख ही रहे हैं अभी रात के ठीक 1 बज गए हैं। और मैंने करीब 1:30 बजे आज दोपहर में पहली ड्यूटी शायद उठाई थी, स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा टाइमिंग। और रात को 1 बजे मैंने ड्यूटी ऑफ करके गैस डलवा के पार्किंग में खड़ा हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है संजय सोनी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कैम मास्टर व्लॉग्स, जो कि आप अर्निंग से रिलेटेड और कुछ अपडेट्स जो आते हैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको बताता रहता हूं। यही कोशिश मेरी रहती है कि आपको अपडेट मेरे साथ साथ आपको भी अपडेट कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज टोटल राइड मैंने जो दोस्तों करी है वो करी है 13 राइड, और सिर्फ आज मेरा काम है उबर में। जितना भी काम किया दोस्तों, थोड़ा सा पुश किया काम, कोशिश करिए खींचने की, बट जितना हो सका उतना कर पाया हूँ, जितना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली जो राइड मैंने ली थी आज दोस्तों, वो ली थी साकेत से GK2 के लिए। ये 4 किलोमीटर की राइड थी। इसमें जो टाइम लगा है 24 मिनट का टाइम लगा है, 23 मिनट का करीब 174 इसमें राइड में मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों GK2 से ही मेरे पास राइड आ गई थी शांति निकेतन के लिए। तो ये थी उबर में राइड थी, और 28 मिनट इसमें टाइम लगा दोस्तों। 10 किलोमीटर की राइड थी। 325 रुपए इस राइड में मुझे मिले हैं। 75 रुपए टिप इंक्लूड है इसमें, 75 रुपीज टिप इंक्लूड है। फिर दोस्तों तीसरी राइड मुझे आ गई थी आर के पुरम से जाना था इनको झंडेवरन मेट्रो के पास। तो 29 मिनट टाइम लगा इसमें ड्रॉप करने में। और ये थी 10 किलोमीटर की राइड थी। 244 रुपए इस राइड में मुझे मिले हैं। 244 रुपीज इस राइड में मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों वहां से मैं खाली खाली सीपी की तरफ चला गया था। तो सीपी से मेरे पास एक सर्वोदय इनक्लेव जो होचकास के पास है, अड़चनी के पास, वहां की एक ड्यूटी मिल गई थी मुझे, जो कि थी उबर में ही। इसमें 32 मिनट टाइम लगा ड्रॉप करने में। 11 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और जो मुझे मिले हैं इसमें 264 रुपए मुझे मिले हैं। फिर वहीं से जहां ड्रॉप किया था थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरे पास ड्यूटी आ गई सर्वोदय इनक्लेव से चाणक्यपुरी के लिए। तो ये इसमें जो टाइम लगा 22 मिनट का टाइम लगा। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और जो मुझे मिले हैं 215 रुपए मिले हैं। फिर दोस्तों चाणक्यपुरी से मेरे पास ड्रॉप आ गया था वसंत विहार के लिए। इसमें जो टाइम लगा 18 मिनट का टाइम लगा। 6 किलोमीटर की राइड थी, और जो मुझे पैसे मिले 197 रुपए मिले, 197 रुपीज। फिर वसंत विहार से ही दोस्तों मेरे पास आ गई थी रजौरी गार्डन के लिए। इसमें जो टाइम लगा 43 मिनट्स लगे, 43 मिनट टाइम लगा, और 14 किलोमीटर की राइड थी। 300 रुपए पूरे मुझे इसमें मिले। फिर रजौरी गार्डन से मेरे पास आ गई थी लोधी कॉलोनी के लिए। लोधी कॉलोनी के लिए राइड थी। 53 मिनट इसमें टाइम लगा, 53 मिनट। और ये थी 19 किलोमीटर की राइड थी। 440 रुपए साइड में मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों लोधी कॉलोनी से मेरे पास आ गई थी कटवरिया सराय के लिए। 35 मिनट ड्रॉप करने में टाइम लगा। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और जो मुझे मिले हैं 272 रुपए मिले हैं। फिर दोस्तों मैं वहां से खाली खाली आ गया था साकेत आ गया था। साकेत से मेरे पास आ गई थी फिर वसंत विहार के लिए। इसमें जो ड्रॉप करने में टाइम लगा 25 मिनट का टाइम लगा। 10 किलोमीटर की राइड थी। 240 रुपए इस राइड में मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों वहां से मैं आ गया था खाली खाली SDA मार्केट, जो IIT के बिल्कुल सामने है। SDA मार्केट से मेरे पास आ गई थी लाजपत नगर के लिए। इसमें जो टाइम लगा 14 मिनट का टाइम लगा। 6 किलोमीटर की राइड थी, और 169 रुपए इस राइड में मुझे मिले हैं, 169 रुपीज। फिर दोस्तों लाजपत नगर से मेरे पास आ गई थी डिफेंस कॉलोनी के लिए। तो 10 मिनट ड्रॉप करने में टाइम लगा। 4 किलोमीटर की ये राइड थी,
और 208 रुपये इस राइड में मुझे मिले हैं। 50 रुपये टिप इंक्लूड है इसमें ऑनलाइन। फिर दोस्तों लास्ट जो ड्रॉप किया है 13वीं राइड जो मेरे पास थी डिफेंस कॉलोनी से मालवीय नगर के लिए, तो ये इसमें जो टाइम लगा 32 मिनट का टाइम लगा। 8 किलोमीटर की ये राइड थी और 184 रुपये मुझे इस राइड में मुझे मिले हैं। दोस्तों ये राइड जो लास्ट वाली राइड थी ना, इसमें फॉरेनर क्लाइंट थे और लड़की थी, और एक्चुअली बिल्कुल आपको पता ही है रात को जो गेट एक्चुअली सोसाइटी वगैरह के सब बंद होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल से, एक तो उसको एड्रेस नहीं पता था भाई, फॉरेनर क्लाइंट था और ऊपर से लड़की थी, तो 1% रिस्क ना लेते हुए उसको ठीक सही सलामत उसको घर पहुंचाया। यही एक ड्राइवर की जो भी है सोच होती है, और यही एक तरीका काम करने का कि सबको सेफली घर पहुंचाया जाए, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, बूढ़ा बुजुर्ग हो या फिर बच्चा हो या कोई भी हो, लड़की हो औरत हो, कोई भी जेंट्स हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए सभी कस्टमर एक समान होने चाहिए। तो मैंने भी उसको सेफली ड्रॉप किया। जब तक वो घर नहीं गई तब तक मैं खड़ा रहा था। फोनर थी तो मैंने कहा चलो भाई उनको ड्रॉप किया, और लास्ट में मुझे वो 30 रुपये कैश टिप भी दे के गई थी। चलो मैंने कहा। तो दोस्तों ये था आज का मेरा काम। अब मैं आपको बताता हूँ 13 राइड मैंने टोटल करी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने कितना कमाया और कितना गवाया। अब दोस्तों आ जाते हैं, आज जो टोटल मैंने उबर में काम किया वो किया दोस्तों 3238 रुपये का, 3238 रुपीज का टोटल आज उबर में मेरा काम है। और दिल्ली में ही काम है, 20 किलोमीटर की रेंज पे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आज मेरी जो गाड़ी चली है वो चली है 153 किलोमीटर, 153 किलोमीटर टोटल मेरी गाड़ी आज रनिंग हुई है। अब आ जाते हैं इसमें सीएनजी कितनी लगी है। दोस्तों इसमें सिर्फ सीएनजी लगी है 482 रुपए की, सॉरी 582 रुपए की, 582 रुपए की अभी मैंने रिफिल सीएनजी करवाई है। स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 582 रुपए की सीएनजी आई है, और 582 रुपए की सीएनजी है। 187 रुपीज का उबर का पास है आज का। तो उबर का पास और गैस टोटल हो जाता है इनका 769 रुपीज, 769 रुपए आज का मेरा खर्चा है। और 3238 रुपए में से 769 रुपए माइनस करता हूं तो बच के मेरे पास इन आता है 2469 रुपए। तो 2469 रुपए आज की मेरी सेविंग है, 2470 ही मान लीजिए। इसमें से मुझे किसी को कुछ नहीं देना क्योंकि मेरी गाड़ी की ईएमआई नहीं जाती है। और दोस्तों ये है तकरीबन 12 घंटे का काम। अब दोस्तों 12 घंटे में अगर आप 2500-3000 रुपये ना बचत कर पाए तो फिर भाई काम करने का फायदा लगता नहीं है, जब तक 2000, 1500, 2500 जेब में ना आए, बचत ना हो। तो दोस्तों यही है कि आप बैठना नहीं है, कंटिन्यू काम करते रहिए, जो भी राइड आ रही है उससे मारते रहिए, क्योंकि आपको जो रेट आप चाह रहे हैं शायद वो ना मिलता हो, बट आपकी एवरेज धीरे धीरे शाम तक सेट हो जाएगी। और उबर ने ये सिस्टम स्टार्ट कर रखा है कि शाम से, आज इंसेंटिव स्टार्ट किया था 4 बजे से, तो भाई इंसेंटिव पूरा नहीं हो पाता है, बट क्या करें, जब नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता भाई। और हाँ, सबसे जरूरी अपडेट, उबर ने कल से मतलब 6 फरवरी 2026 से इसने पास के रेट अब बढ़ा दिए हैं। कल से आपको पास के रेट 200 रुपए का आपको पास मिला करेगा विद जीएसटी, तो तकरीबन आपको 200 रुपए का पड़ा करेगा। अब दोस्तों आ जाते हैं 7 फरवरी 2026 को स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मेरा ये मानना है, देखिए स्ट्राइक जिसको करनी है वो करे। हालांकि मैंने इतने सालों से गाड़ी चलाते आ रहा हूँ और मैंने कई स्ट्राइक देखी और कई आई कई गई, और कई सक्सेस तो आज तक कोई स्ट्राइक हुई नहीं है। स्ट्राइक करने का मतलब क्या होता है कि भाई आप एक दिन स्ट्राइक कर दो और बंद कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों मैं भी पहले स्ट्राइक में शामिल हुआ करता था, बट मैंने उसके बाद स्ट्राइक में आना बिल्कुल बंद कर दिया, और मैं स्ट्राइक के हक में होता भी नहीं हूँ। कि अब मेरा यही मानना है कि आप गाड़ी चलाइए, किसी के कहने पे घर पे ना बैठिए, और अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप हमारी सहायता ले सकते हैं। तो जितना होगा कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, और मैं चाहता हूं कि सभी ड्राइवर भाई एक दूसरे को तंग ना करें। अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो डिजिटल करें, ऐप को बंद करें, बायकॉट कर दें। इस ऐसी स्ट्राइक होती है, आजकल डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल तरह की स्ट्राइक करिए। बाकी आगे रैपिडो की बात, तो भाई रैपिडो जिसको पसंद है वो चलाए, जिसको नहीं पसंद है वो ना चलाए। रैपिडो बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा, उसको ऐप को ही इंस्टॉल कर दो।
जैसे कि हालांकि हमने इनड्राइव के साथ कर रखा है, मैंने तो भाई इनड्राइव को 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से मैं इनड्राइव नहीं चलाता हूँ, ना मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, उसको मैंने डिलीट कर रखा है आपको। तो आप भी इसी तरह रैपिडो को डिलीट कर सकते हैं, आपको रैपिडो पसंद नहीं है, उबर पसंद नहीं है, उबर को डिलीट कर सकते हैं। तो भाई यही तरीका है। आप जिन भाइयों के पास देखिए उबर आईडी ब्लॉक कर देता है, तो भाई उनके पास चारा क्या बचता है, रैपिडो और ओला। तो भाई वो तो चलाएंगे चलाएंगे। तो भाई अगर बोलता है कि रैपिडो बंद करो, तो रैपिडो वो कैसे भाई बंद कर सकते हैं। और जिन भाइयों की रैपिडो ब्लॉक है, तो वो भाई उबर चलाएंगे। तो भाई ऐसा है कि मिलजुल के तो काम करना ही पड़ेगा। अब आप सभी जितने भी क्रिएटर है वो वीडियो बना के डाल तो देते हैं, इसको बाइकआउट करो, इसको ये करो। देखिए अगर आपको पसंद आता है, वो फेयर आपको जबरदस्ती तो भेज नहीं रहा है ना, कि भाई जबरदस्ती जाओ मेरी राइड लेके, आपने एक्सेप्ट करी, आप पिकअप पे पहुंचे हो, कस्टमर को बैठाया, ड्रॉप किया, जब तो आप आपके साथ उसके बाद क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, बट उसके वो आपको ही कस्टमर से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये राइड आपको पता है कि भाई इसमें 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, तो आप ऐसी राइड को उठाओ मत। आपको लग रहा है कि भाई मुझे 2 घंटे में ये दे रहा है 500 रुपये, तो आपको क्या ही बचेगा उसमें, सीएनजी लग जाएगी इतने की तो। ठीक है। तो भाई मेरा कहना ये है कि अगर देखो कोई ऐप कोई भी बुरा नहीं है, बुरे हम ही हैं ड्राइवर जो हम ऐसी राइड उठाते हैं। तो ऐसी राइड उठाने को बंद ही कर दो आप। दोस्तों देखिए मेरा मानना यह है, मुझे बैठना मंजूर है, पर मैं अपनी मर्जी की राइड करता हूँ, और ना मैं किसी गली में ड्रॉप करता हूँ, और ना मैं किसी स्लम एरिया में जाता हूँ। हालांकि कभी कभार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाता भाई, कभी कभार फंस भी जाते हैं, बहुत सारे सियाने बंदे फंस जाते हैं। अब होता क्या है कि कभी रेंटल ट्रिप आ जाती है, आउट स्टेशन आ जाती है, या कुछ भी एक्सपायर्ड कुछ भी ऐसा आ सकता है, अच्छे अच्छे फेयर की ट्रिप आती है, तो हम फटाफट क्लिक तो कर देते हैं, बाद में पता चलता है ये ड्रॉप कहाँ का है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी फंस जाते हैं हम। तो हाँ, ये दूसरी बात मैंने ये क्लियर है यहाँ तक कि भाई आपको अगर ऐप पसंद नहीं है, उस ऐप को या तो इंस्टॉल कर दो, या तो उस ऐप की ड्यूटी मत उठाओ। और दूसरी बात आ गई, आप प्राइवेट व्हीकल के लिए अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं कि प्राइवेट व्हीकल अटैच क्यों हो रहे हैं, तो देखिए दोस्तों ये तो सारी कंपनियों में अटैच है। आप कोई भी एक कंपनी पकड़ लीजिए, जिस कंपनी में अटैच ना हो गाड़ी प्राइवेट व्हीकल, चाहे वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ब्ला हो गई, रैपिडो होगी, इनड्राइव होगी, उबर, यहाँ तक कि उबर के अंदर भी प्राइवेट व्हीकल चलते हैं। पर आप क्या कर सकते हैं भाई, और ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा। और जो भी भाई हड़ताल में ये जो बोल रहे हैं कि आप सीपी के पास वो कौन सा जगह एक उन्होंने सिलेक्ट कर रखी है, शायद मुझे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो वहां पे अगर कोई भी भाई जाता है, भीड़ भड़का होगा, आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, एक तो चालान स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरी बात अगर आपने भीड़ भड़का किया, कोई प्रदर्शन किया, तो आपको भी वहां पे हो सकता है कि पुलिस उठा के ले जाए, कोई कार्रवाई हो जाए। तो ऐसे झंझट में ना ही फंसे। अगर आपको समर्थन करना है सभी ड्राइवर भाइयों का, जिनको स्ट्राइक में समर्थन करना है, वो घर बैठ के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको वहां जाके सपोर्ट करना है। तो आपको ऐप बंद रखना है, आप उस दिन ऐप बंद रखो। और अगर हो सकता है कि संडे होगा, तो भाई देखो मैं तो गाड़ी चलाऊंगा भाई। देखो मेरा गुजारा नहीं होगा तो भाई मैं गाड़ी चलाऊंगा। अगर आपको देखिए मेरे को जो पसंद नहीं आता, मैं रैपिडो वैसे भी नहीं चलाता हूँ, उबर चलाता हूँ, ओला अभी मैं नहीं चला रहा हूँ क्योंकि मेरा रिचार्ज महीने का खत्म हो रखा है। तो अभी रैपिडो सॉरी उबर में मैं काम करता हूँ। और जो बात प्राइवेट व्हीकल की है, भाई प्राइवेट व्हीकल का कोई नहीं होने वाला, ये तो सरकार का काम है, पुलिस का काम है। पुलिस आपको कोई दिक्कत है, आप वीडियो बनाइए, पुलिस को टैग कीजिए, या उसको गाड़ी को रोकिए और पुलिस को बुलाइए, 100 नंबर पे 112 नंबर पे कंप्लेंट करिए, ऑन द स्पॉट कार्रवाई करवाइए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना स्ट्राइक करके किसी का दिन खराब हो, अपना भी और किसी का भी। और एक दिन की स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला। आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा हद से वहां पे रुकेंगे, उसके बाद क्या होगा, थक हार के आप चले जाएंगे। आधे से ज्यादा ड्राइवर गाड़ी चला रहे होंगे, जो कि सर्ज लग गया होगा, रेट अच्छा मिल रहा होगा, और आपको वो बाद में पता चलेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्ट्राइक ना करो या उनका समर्थन ना करो, समर्थन हर किसी का करो, एक दूसरे का समर्थन करो, बट डिजिटल तरीके से करो। ठीक है। एक तरीका होता है समर्थन करने का, और बाइकआउट करने का भी तरीका होता है। डिजिटल बाइकआउट करो। अगर आपको पसंद नहीं है, ऐप को बिल्कुल डिलीट कर दो, डिलीट करो। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी ये वीडियोस बनाते हैं भाई, सबसे पहले आप शुरुआत करो, उसके बाद सभी धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो मेरा यही कहना है।
और देखो भाई, मैं इस स्ट्राइक में समर्थन नहीं देता हूँ, और मैं किसी भी स्ट्राइक में समर्थन नहीं देता। और दूसरी बात, जो कि गुड़गांव में भाई का मर्डर हुआ था, आप कह रहे हैं कि शायद उसके लिए ये स्ट्राइक होगी। तो भाई ऐसे देखिए, बहुत सारे आए दिन मर्डर होते रहते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था, उसके राही मैं कुछ बताया था मैंने कि भाई देखो, जितने भी ड्राइवर हैं वो किसी ना किसी ग्रुप के साथ जरूर जुड़े होते हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मेरा ग्रुप है, चाहे वो किसी भी XYZ किसी भी क्रिएटर का ग्रुप हो, किसी भी यूट्यूबर का ग्रुप हो, तो उनके साथ हालांकि कोई ना कोई ड्राइवर जरूर जुड़ा होता है। और ये करते क्या है कि भाई ये 5-10 हजार बंदे ग्रुप में जोड़ तो लेते हैं, बट एंड में क्या होता है कि उस ग्रुप को वो कर देते हैं लॉक। अब कोई कहता है कि भाई मैं तेरी उबर आईडी खोल दूंगा, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो, मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करो, ठीक है, आप मेरे को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहते हैं, ये सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका है लोगों का, जितने भी ये क्रिएटर हैं, ठीक है। तो ये अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, आपको ज्वाइन करवाएंगे, अपने अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे, उसके बाद बोलेंगे मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मेरे फॉलो करो पहले इंस्टाग्राम पे जाके, फिर मैं आपकी आईडी का प्रोसेसर ये करूंगा वो करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, पहले भी मैंने बता रखा और अभी बता रहा हूँ, जो आईडी है अगर आपकी ब्लॉक हो रखी है तो उसको कोई नहीं खुलवा सकता है। ब्लॉक आईडी को कोई नहीं खुलवा सकता और नहीं खुलवाएगा, ठीक है। ये आपको सिर्फ घुमाएंगे फिराएंगे इधर से उधर, और आपकी डीएक्टिव अगर आईडी है तो उसका उसका कुछ परसेंट चांस होता है कि वो आईडी खुल जाएगी। और सबसे गलती लोग कहाँ करते हैं कि देखिए, कस्टमर से आप बहस कर लेते हैं, या कभी कभी हम जैसे कि कंप्लेंट कस्टमर कब करता है, मैं आपको ये तरीका बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा, अगर आप सहायता मिल जाए इससे तो बेटर है। जब आप म्यूजिक लाउड करते हैं, फोन पे बात करते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, ओवरटेक करते हैं किसी को, गड्ढों में जाते हैं, मतलब गाड़ियां गड्ढों में ज़्यादा डालते हैं, ठीक है, या फिर आप कट वगैरह मारते हैं, ठीक है, और आप कस्टमर का कहना नहीं मान रहे, जैसे कि उसने बोल दिया भैया विंडो बंद कर दो या विंडो खोल दो, एसी बंद कर दो या एसी चालू कर दो, तो कस्टमर बहुत इरिटेट करता है। जैसे कि भैया अंदर थोड़ा ड्रॉप कर देना, सोसाइटी के गेट की लोकेशन है पर वो कह रहा है कि भैया अंदर छोड़ देना। तो भाई आपका ये काम है, मजे से, जब तक आपको काम करने में मजा ना आए ना, तो आप ये समझ लीजिए कि भाई वो आप ना सिर्फ मजबूरी में कर रहे हो काम। आप अगर इस लाइन में आ गए हो, काम कर रहे हो, तो उस काम को ना एकदम मजे से करो, एकदम आपको काम करने में मजा आना चाहिए। जब तक मजा नहीं आएगा ना, तब तक आप पैसा कमा नहीं पाओगे। तो भाई उसको 500 मीटर 200 मीटर घुमा के सोसाइटी में ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको गुड बाय या गुड नाइट या गुड आफ्टरनून कुछ भी बोलो, ग्रीट करो एक दूसरे को, ठीक है। तो गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट, आपकी ना रिस्पेक्ट कम होगी ना उसकी कम होगी, ठीक है। तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलती है भाई। तो मेरा इतना सही कहना है, और यही है। फिर दोस्तों कल मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय। और हाँ, जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।